झगड़ा नहीं है। जैसे सर मैं आप उदाहरण दूंगा, आप साहब बहुत अनुभवी आदमी हो सर, और मैंने पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी देखा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जब से बना, इसमें चुनाव होते हैं, उसके सदस्य वोट देते हैं, कोई राजनीति नहीं होती, कोई जातिवाद नहीं होता। इस बार आपने क्या किया सर? आप ही की पार्टी के दो आदमी लड़ा दिए और जातियों के आधार पर वोट डाल दिए। फूट डालो, राज करो। सर मैं माहौल बता रहा हूं सर, मैं माहौल बता रहा हूं सर। आप अरे नहीं जगदापाल जी, ये खुद IPS अफसर हैं। बोले सर मैं IPS अफसर के खिलाफ कैसे बोले हैं? तो इधर उधर की कहानी बता रहे हैं। नहीं सर, बोलिए कर सर। मैं आप मेरे अध्यक्ष हैं सर, इस सभा के हमारे संरक्षक हैं सर। मैं आपके सामने अपनी पीड़ा रख रहा हूं सर। ये हुआ ऐसा नहीं, फिर इनके क्या होता है, ये अधिकारी और कर्मचारी लड़ेंगे तो कार्य कुशलता जाएगी, ये कार्य, इनका मन कार्य में लगेगा नहीं, और कहीं न कहीं नुकसान होगा विभाग को, और विभाग को नुकसान होगा तो देश को होगा। ये जो केंद्रीय सशस्त्र बल हैं सर, ये गृह विभाग के अधीन आते हैं, और गृह विभाग में आंतरिक सुरक्षा विभाग के अधिकारी हैं। इनके IS डिवीजन है सर, इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन, उसके सचिव होते हैं इनके। उनको ये पता नहीं था कि इनके अधिकारी और कर्मचारी लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने बताया नहीं सरकार को, इनकी ड्यूटी नहीं थी है बताना। आपके कर्मचारी क्या कर रहे हैं, किससे दुखी हैं, क्यों दुखी है, कब तक दुखी है, आपको पता ही नहीं था। क्या गृह विभाग चला रहे थे आप? क्या चला रहे थे? किसकी जिम्मेवारी थी? आपने जिम्मेदारी क्यों नहीं तय करी? और उसका फल क्या होता है सर? जब इन अधिकारियों के इनके में झगड़ा होता है, आपका बालाकोट होता है, पहलगाम होता है, क्योंकि वो तो झगड़े में व्यस्त है। आपकी ड्यूटी कौन करेगा? ये आपकी कमजोरी है सर। मैं इसलिए कह रहा हूं, देश की सुरक्षा का मसला है, और देश जब आंतरिक रूप से सुरक्षित नहीं है तो बताइए यहाँ का नागरिक कैसे सुरक्षित होगा? मुझे वो दिन भी याद है सर, कुछ दिन से एक बात हूं, कभी सदन के अंदर स्पीकर के वक्तव्यों पर सवाल नहीं उठाते। नहीं आपने विश्वास के सर, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं सुरक्षा की बात, मैं सुरक्षा की बात कह रहा हूं सर, मैं कर रहा हूं सुरक्षा की बात। मैं किसी भी अजय नाम नहीं लेता सर। हमारे देश में हर नागरिक सुरक्षित होना चाहिए।